तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमने इसके पहले के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 11। आज हम इसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें वृत्तों से रिलेटेड कुछ एरिया रहेंगे जिनको हमें कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा। बहुत सिंपल सवाल होने वाली है, कुछ ऐसा बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है जिसमें कुछ 15-20 सवाल हैं, 15 सवाल हैं लगभग। उनको हमें क्वेश्चन को हल करना है। एक ही प्रश्नावली है और उसे हमें देखना है किस तरह से हल कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम इसमें जो समझेंगे वो समझेंगे कि क्या फार्मूले लगने वाले हैं, कौन कौन से फार्मूले हमारे होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उन फार्मूलों को हम समझेंगे और फिर फार्मूलों को समझने के बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फार्मूले याद करेंगे। तो ये वाला जो पहला वीडियो होगा इसमें हम पूरे फार्मूले को डिराइव भी करेंगे, उनको समझेंगे किस तरह से फार्मूले आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे ध्यान से। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृत्त में जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं। जैसे वृत्त क्या होता है, तो वृत्त आप जानते होंगे कि कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से समान डिस्टेंस पे बाकी जितने भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, इससे हमने 5 सेंटीमीटर पे जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो 5 सेंटीमीटर पे इधर एक पॉइंट होगा, तो 5 सेंटीमीटर पे यहाँ भी होगा, इसके बीच में भी 5 सेंटीमीटर पे होगा। बहुत सारे पॉइंट हमें जो है कि 5 सेंटीमीटर पे मिलेंगे। तो जितने भी पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं सभी पॉइंट को अगर हम मिलाते चले जाएं, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर पे सभी पॉइंट होने चाहिए। तो अगर सभी 5 सेंटीमीटर पे स्थित सभी पॉइंटों को अगर हम मिला दें, ठीक है, इस तरह से जितने भी पॉइंट हमारे 5 सेंटीमीटर पे हैं, सभी पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे जो है, इस पॉइंट से अभी अनगिनत पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट इनके बीच में है सारे के सारे पॉइंटों को अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें, इस तरह से अगर आप ज्वाइन करते जाएं, ठीक है, तो जो आकृति बन के तैयार होगी उसी को हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त क्या है, वृत्त किसी एक बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से, सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो वृत्त कहलाता है। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर पे जितने पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को हमने मिलाया, तो जो आकृति बन के तैयार होगी, ये आकृति कैसे बनेगी, भिन्न। अब सभी पॉइंटों को अगर हम मिला दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जितने भी पॉइंट है सभी को अगर मिला दें तो कुछ इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। इसी को आप क्या कहोगे, वृत्त कहेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो वृत्त क्या है, वृत्त सिंपल सा एक डिफिनेशन आप बोल सकते हो ना, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है वृत्त क्या है, तो इस पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसमें किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाते हैं, तो जो आकृति बन के हमें तैयार मिलती है वो क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं इससे संबंधित सभी फार्मूलों को समझने के लिए। क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये इस तरह से एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया, वो एक केंद्र हो गया। ये सारी चीजें आप जानते हो, केंद्र क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा अगर केंद्र हो गया तो हम जानते हैं कि इसकी त्रिज्या, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल आर। कितनी ले लेते हैं, त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं। तो हम सबसे पहला फार्मूला जो जानते हैं वृत्त का, जो वृत्त का परिमाप होता है ना, परिमाप, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप कितना आता है, 2 पाई आर। अच्छा, पूरे वृत्त का ना, अब यहाँ पर कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे पूरा वृत्त है हमारे पास, तो पूरे वृत्त का ना, पूरे वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक पूरे वृत्त का है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस स्मॉल आर है, पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम आधे वृत्त की बात करें तो हमारे पास अगर आधा वृत्त है तो रेडियस इसका आर हो गया ना, तो आधे वृत्त का, तो इसको हम कहेंगे अर्धवृत्त। ये क्या है, ये अर्धवृत्त है ना, सेमी सर्कल है, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो ये आप रखिएगा, ये अर्धवृत्त
का परिमाप, ये कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई आर, अब आधे का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अर्धवृत्त का कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना आ जाएगा, पाई आर। उसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, आधे का चाहिए तो आधा से डिवाइड कर देंगे अब, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा जो है कि पूरे वृत्त में, अब हम कहें कि नहीं पूरे वृत्त का भी मिनी चाहिए, जो सर्कल है, ठीक है, उस वृत्त के ना, वृत्त को ऐसे अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो एक भाग को आप चतुर्थांश कहते हो, क्या कहते हो, चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है, ठीक है। तो चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल, खाली इतने का क्षेत्रफल और ये वाली परिधि अगर हम पूछ दें आपसे ना, इतनी परिधि क्या होगी, तो यहाँ पर अगर हम लिख लेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का की परिधि, चतुर्थांश की परिधि कितनी हो जाएगी, अब क्या करिए इस पूरे में 2 पाई आर, ये पूरा है, चतुर्थांश मतलब 4 बराबर हिस्से, तो 4 बराबर है, पूरे का कितना है, पूरे का 2 पाई आर है, तो 4 टुकड़े करने हैं तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे पाई आर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम कहें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप क्या करिए, जितना क्षेत्रफल है उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बटा के 4 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप याद रखेंगे ना, ये हमारे काम की चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने बातें कर ली यहाँ पर किससे, वृत्त के परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल पे, कि पूरा वृत्त है तो कितना हो जाएगा परिमाप, 2 पाई आर हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो पाई आर होगा खाली क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब बस इसका भी याद रख लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, इसका भी हम पूरे का निकाल के आधा कर देंगे, अर्धवृत्त, चतुर्थांश का पूरा पूरा का निकाल के 4 से भाग दे देंगे, चतुर्थांश का पता चल जाए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अगला चीज क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब 2 ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो, है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा वृत्त ये बड़ा वाला है, और दोनों का जो रेडियस है, सेंटर जो है यही है ना, यही हमारा सेंटर है, यही सेंटर है। इस पहले छोटे वाले वृत्त का जो रेडियस है मान लीजिए कि ये R2 है, और बड़े वाले का रेडियस जो है कितना है, R1। तो हमें बस खाली इसका एरिया पूछते ना, ये वाला एरिया, अगर हमसे ये वाला एरिया पूछ दे कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ना, तो लिख लेंगे हम 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब बड़े वाले क्षेत्रफल को हम निकाल लें। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये ऐसे है, इसमें एक छोटा सा से जो एक सर्कल है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बड़े वाले का निकाल लेते हैं, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ये आएगा, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल ना। अब बड़े वाले के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल का मतलब ये ब्लैक वाला ही निकाल देते हैं, इतना हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचेगा कौन, बचेगा बस खाली ये वाला, ठीक है। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से जितना ब्लैक लग रहा है इसको हटा दें, तो जो बचेगा वही तो हमें चाहिए, ये वाला हमें चाहिए, तो हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई R1 का स्क्वायर ना। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितना है बड़े का, R1 है, तो लिख लेंगे R1 का स्क्वायर, माइनस घटा देना है कितना, छोटे वाले का, पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल इस तरह से निकालेंगे, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच जो एक घिरा हुआ है ना, इस आकृति का क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले नोट करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है किसको, त्रिज्या
त्रिज्यखंड पढ़ना है और क्या पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ना है। आइए अब हम समझते हैं त्रिज्यखंड को। त्रिज्यखंड क्या है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर त्रिज्यखंड को समझते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो अब इस सर्कल का सेंटर ये है। तो इस सर्कल से क्या करेंगे, हम दो त्रिज्याएं इस तरह से खींच लेंगे, एक चाप ले लेंगे ना। एक सर्कल है तो इस सर्कल का एक कोई चाप ले लीजिए। मान लीजिए चाप हमने ए बी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये एक चाप हमने ले लिया ए बी, ठीक है। अब इन दोनों चापों के जो सिरे हैं इनको सेंटर से मिला दीजिए। तो सेंटर से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। ए को भी हमने सेंटर से मिला दिया, बी को भी हमने सेंटर से मिला लिया। तो ये दोनों, ये जो चाप है ना, एक चाप दो होंगे, एक ये वाला होगा लघु चाप, ये तो बनेगा लघु चाप, और ये जो कि इतना सा होगा खाली, ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ये लघु चाप है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो बचा ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है। तो ये लघु चाप और ये बड़ा वाला जो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या हो गया, दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो लघु चाप हमने लिया ए बी, ये चाप ए बी, इस पे कोण कितना बना रहा है, थीटा। ये जो छोटा सा चाप आपको दिख रहा है ए बी, ये वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, अब यही जो तैयार हुआ ना, इस चाप द्वारा केंद्र पे आंतरिक जो कोण है ये थीटा, इससे इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, दोनों रेडियस जो है ए भी R1 होगी, ए भी R1 होगी। तो ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। तो अब इस त्रिज्यखंड, ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, ये हुआ त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड से क्या होगा, क्या हम निकालेंगे कि ये जो त्रिज्यखंड है इसमें ये जो चाप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक लघु चाप, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि एक सर्कल जो है कुल टोटल कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कोण का परिमाप ना, वृत्त का परिमाप होगा, किसके बराबर होगा, वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। अभी जो 360, अब देखिए इसे समझिए, यहाँ पर एक सर्कल है, तो पूरा सर्कल कितने का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के सर्कल की वजह से जो परिमाप निकल के आती है, परिमाप कितनी होती है, ये परिमाप हमने पढ़ी है, कितनी होती है, 2πr। परिमाप ना लिख के इसको परिधि लिख लीजिए, क्या लिख दीजिए, परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि होती है कितनी, 2πr। तो 360 डिग्री कोण का जो परिमाप होगा ये कितना आएगा, कितना आएगा, वृत्त की परिधि आएगी। वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। तो यहाँ 1 डिग्री कोण का निकालिए, 1 डिग्री कोण का परिमाप, हाँ, तो 1 डिग्री कोण का निकालेंगे तो 360 डिग्री कोण का है 2πr। तो 1 डिग्री कोण का क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 360। ऐसे कर लेंगे, 360 से भाग दे देंगे। 360 का, जैसे हम कहें कि 10 कलम का दाम 50 रुपये है, तो 1 कलम का कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 का 50 है तो 50 में आप 10 से भाग दे देंगे तो 1 का पता चल जाएगा। वैसे 360 डिग्री कोण पूरा जो है कितने का, कितना परिधि, कितना परिमाप ले रहा है, परिधि के बराबर 2πr के बराबर। तो 1 डिग्री कोण कितना लेगा, तो 360 2πr के बराबर है, तो 1 डिग्री कितना होगा, 2πr बटा के 360। अच्छा, हमें कितने का निकालना है, हमें थीटा डिग्री का निकालना है। किसका निकालना है, थीटा डिग्री। तो हम थीटा कोण का परिमाप, तो एक का हमें पता है, एक का 2πr बटा के कितना है, 360। ऐसे समझिए कि आपके पास 10 कलम है ना, ऐसे समझते हैं, 10 कलम का दाम है 50 रुपये। तो अब आपसे मैं पूछ दूं कि 3 कलम का दाम क्या होगा, 3 कलम का दाम ना, तो 10 कलम का दाम 50 रुपया है। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3 का निकालना, तो पहले आप 1 कलम का दाम निकालोगे कि 1 का कितना होगा, तो 50 बटा 10 बराबर 5 रुपये। अब 1 का जब आप निकाल लेते हो और आपसे 3 का पूछ रहा है तो क्या करोगे, 3 का पूछ रहा है, 1 का कितना है 5, 3 गुणे 5 बराबर 15 रुपया बता देंगे। 6 का पूछता तो क्या करते हैं, या 7 का पूछता तो क्या करते हैं, 7 कलम का, तो क्या करते हैं हम, 7 गुणे 1 का कितना है 5, 7 बजे 35 रुपया।
ऐसे बताते हैं। वैसे ही 360 डिग्री का कोण कितना परिधि ले रहा है, 2 पाई आर, तो 1 डिग्री का कितना लेगा 2 पाई आर बटा 360, एक का 2 पाई आर बटा 360 है, तो थीटा का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360 गुणे थीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको आप अच्छे से और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो थीटा बटा के 360 गुणे 2 पाई आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। थीटा 360 लिख लिया और 2 पाई आर इधर लिख लिया। अब थीटा बटा के 360 गुणे, इसको आप क्या कर सकते हो परिधि, वृत्त की परिधि। तो थीटा कोण का परिमाप जो होगा ना, थीटा कोण की वजह से जो परिमाप आ रहा है इसी को आप क्या कह रहे हो लघु चाप। तो हम कह सकते हैं लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी थीटा बटा 360 गुणे परिधि। अब ऐसे ही अगर दीर्घ चाप का निकालना पड़ गया, दीर्घ चाप की लंबाई बराबर, अब दीर्घ चाप का देखिए कोण कितना बन रहा है, तो दीर्घ चाप कितना कोण बनाएगा, तो दीर्घ चाप बनाएगा अगर ये थीटा है तो पूरा 360 होता है, तो 360 माइनस थीटा बनाएगा, कितना बनाएगा 360 माइनस थीटा, पूरा कोण ऐसे समझिए, पूरा कोण 360 का है, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, अब पूरा 360 का है, तो इतना कितने का बचा 360 माइनस थीटा का बचा। ऐसे ही करेंगे। तो एक का आपको 2 पाई आर बटा 360 दिया है, तो दीर्घ चाप की लंबाई जब निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, कोण कितना रखोगे, इसी में एक का आपको पता है, तो आप थीटा का कोण का जैसे हमने निकाला कि थीटा कोण का परिमाप कितना आएगा इतना, वैसे ही थीटा 360 माइनस थीटा का निकालिए, 360 माइनस थीटा, या लिख लेते हैं यहीं पे हटाइए। यहाँ पे लिखते हैं, जब दीर्घ चाप की लंबाई निकालेंगे क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कोण द्वारा चाप की लंबाई, तो कैसे निकालेंगे, एक डिग्री कोण का कितना आ रहा है 2 पाई आर बटा 360, वैसे ही 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा के 360 माइनस थीटा गुणे कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटा के कितना 360। अब जब इसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 360 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 बटा 360 हो जाएगा, माइनस थीटा बटा 360 हो जाएगा, और इंटू में कितना बच जाएगा 2 पाई आर। हमने किया क्या, इस 360 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस थीटा बटा 360 और गुणे में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये दीर्घ चाप की लंबाई है, यही क्या आ गई हमारी दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप की लंबाई हो जाएगी। तो छोटे चाप की लंबाई कितनी आएगी थीटा बटा 360 गुणे परिधि, और यहाँ पर भी आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो परिधि। तो 1 माइनस थीटा अपान कितना 360 गुणे परिधि दीर्घ के लिए, और लघु के लिए क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे परिधि। तो हमने आपको बस प्रयास किया है कि फार्मूले बन कैसे रहे उसको समझाने का। अगर ये फार्मूले नहीं भी समझ में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे आप इसको आसानी से याद कर लोगे। तो अगर समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर तो उसको हम याद कर ही लेंगे। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं, क्या लघु चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुणे परिधि, वैसे ही दीर्घ चाप की लंबाई बराबर 1 माइनस थीटा बटा 360 गुणे परिधि, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लघु त्रिज्यखंड का ना। तो ध्यान रखिएगा एक चीज सीधे सीधे जानिए कि अगर पूरा कोण वृत्त पे 360 डिग्री का बनता है तो क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर आता है। 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त पे कोण कितना बनता है, 360। तो 360 डिग्री के कोण के लिए जो क्षेत्रफल आ रहा है वो पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो 1 डिग्री के लिए कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। वहीं पे अगर हम थीटा, ए वाला जो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल कितना है, किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। थीटा कोण ही बन रहा है ना त्रिज्यखंड क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए कितना हो जाएगा ये, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, थीटा से मल्टी 1 का पाई आर स्क्वायर बटा 360 है, तो थीटा गुणे क्या कर लोगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, हमें ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है कितना मिल रहा है थीटा बटा 360। ठीक है, थीटा बटा 360 और इंटू में क्या, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा लघु के लिए हो गया। ठीक है, अब जब आप दीर्घ के लिए निकालोगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्त की खंड कितना कोण बना रहा है, 360 माइनस थीटा। एक का हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर बटा 360 क्षेत्रफल होगा। 1 डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमें दीर्घ वृत्त में कितने डिग्री का निकालना है, 360 माइनस थीटा डिग्री का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 का कितना है, हमें कितने का निकालना है, 360 माइनस थीटा का। इसमें हम गुणा कर देंगे 1 डिग्री का कितना है, हमें 360 माइनस थीटा का निकालना है। 1 डिग्री का कितना है, 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बटा कितना है, 360। अब अगर आप सॉल्व करेंगे 360 बटा के 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस 360 को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस थीटा बटा के कितना हो जाएगा, 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें दीर्घ वृत्त खंड का कितना मिल रहा है, दीर्घ त्रिज्य खंड, एक गलत हो गया यहाँ पर, ये त्रिज्य खंड होगा ना, त्रिज्य खंड। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस थीटा बटा 360 और गुणे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहीं पे लिख लेते हैं, या वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको भी आप नोट करें। ठीक है, तो छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, और दीर्घ वाले का 1 माइनस थीटा बटा 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिज्य खंड हुआ। त्रिज्य खंड में आप लघु चाप की लंबाई कर लीजिए या लघु त्रिज्य खंड का क्या कह लीजिए, त्रिज्य खंड की लंबाई आप कह सकते हो। वैसे ही इसको आप दीर्घ त्रिज्य खंड की लंबाई कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज, तो इन दोनों चीजों को आप नोट करेंगे फार्मूले पे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम अगले टॉपिक को इसमें समझते हैं, क्या है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त को ना, अगर कोई एक इसे वृत्त है तो वृत्त में एक जीवा खींचते हैं अगर हम, तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, अगर कोई भी वृत्त है उसमें एक जीवा खींची जाए, जैसे हमने यहाँ पर जीवा ए बी खींच ली ना, तो अब ये क्या कर रही है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक भाग बहुत बड़ा सा आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, ए वाला, और एक जो है छोटा भाग दिख रहा होगा ए वाला। तो छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड, और दीर्घ वाले को कहते हैं, बड़े भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो ये चीज पहले आप समझिए ना, जब भी हम वृत्त में एक जीवा खींचते हैं तो वो जीवा हमारे वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड, जो बड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। अब हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं है। तो हटाते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप देखिए, अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या, P, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो चित्र बस इतने को देख रहे हैं हम ना, या यहाँ पर बना ही लेते हैं। यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चित्र हमें, एक मिनट, हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके ये ब्लैक वाला जो हम ब्लैक में कर रहे हैं उसको घटा देंगे, ठीक है, ब्लैक वाले को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जब हम इसको बना रहे हैं तो बनाने के बाद, ठीक है, एक आपको यहाँ हमने O लिख लिया, यहाँ हमने A लिख लिया, यहाँ हमने B लिख लिया और यहाँ पर एक पॉइंट P लिख लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल तो साफ दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ठीक है, और A एक दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला चीज, O A फिर P फिर B फिर O, ठीक है, इस तरह से O A P B O ना। तो एक आपको लघु क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो है सेक्टर है ना, ब्लू से जो हमने खींचा है, ये लघु क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या है आपका, O A P B O। ये जो लघु त्रिज्यखंड आपको O A P B O दिख रहा है, इसमें से हमें ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज दिख रहा होगा। त्रिभुज क्या है, O A B, दो आकृतियां दिख रही है। तो अगर मैंने इस O A P B O, ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है लघु वाला, उसमें से मैंने त्रिभुज को निकाल दिया, तो जो एरिया बचेगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा वृत्तखंड का एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम इस तरह से इसको लिखेंगे, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर देखिए, अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू क्या हो जाता है यहाँ पर, इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, कोण कितना बना रहा है लघु त्रिज्यखंड, थीटा बना रहा है, थीटा बता 360 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस, अब यहाँ पर आप लिखोगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो लिखेंगे। अब इस त्रिभुज के देखिए, जो त्रिभुज हमारे यहाँ बना हुआ मिल रहा है, ठीक है, इसमें ये कोण कितना है, ये कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, ठीक है। अब मैं इसको O कह रहा हूँ, इसको A, इसको B, और यहाँ से हमने इसको एक लंब खींच दिया ना, ये मान लीजिए C हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये मैं लंब खींचूंगा तो ये इधर वाला कोण जो होगा इसको बड़ा बनाना चाहिए था,
बड़ा सा एक बनाते हैं त्रिभुज इस तरह से, ठीक है। आप समझिए इसमें हो क्या रहा है, ओ ए बी, ठीक है। अभी पूरा कोण थीटा है, मैंने इस पर से ऐसे एक लंब खींच दिया, ये हो गया सी, ये आर है, ये आर है, ठीक है। अगर हम इसको कोण इस तरह लंब खींचते हैं तो ये वाला कोण हो जाएगा θ/2 और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा θ/2। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को खाली देखिए जो छोटा सा ये वाला दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर छोटा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले को देखिए ओ ए सी में, ये वाला ओ ए सी। अभी कोण आपको कितना दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है θ/2। अगर ये θ/2 है और यह r आपको दिख रहा है, ये r दिख रहा है, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये चीज हो जाएगी। त्रिकोणमिति हमने पढ़ रखी है, त्रिकोणमिति में हम अगर यहाँ पर हमें कर्ण पता है, लंब हमें निकालना है, तो हम लिखाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में लंब हो जाएगा ए सी बटा के, कर्ण लिख लेंगे आप कितना ए ओ। अब ये साइन थीटा बराबर ए सी हमें नहीं पता है, ए सी हमें नहीं पता है, ए सी रहने देते हैं, ये कितना है ए आर है, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा थीटा नहीं है, कोण θ/2 है, तो यहाँ पर हमें θ/2 लिखना पड़ेगा, θ/2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा θ/2। अब आधार के लिए क्या लगाओगे कॉस, तो कॉस θ/2 बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना है CO और कर्ण कितना है AO, ये तो पढ़ा है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार CO है, कर्ण कितना है AO है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस θ/2 बराबर ये कितना हो जाएगा CO बटा के कितना हो जाएगा R, तो CO बराबर कितना हो जाएगा R cos θ/2। और CO क्या है, CO ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी आ गई R cos θ/2। तो ये हमें मिल रहा है कितना, इसकी हाइट हमें मिल रही है R cos θ/2, और ये वाली इतना डिस्टेंस मिल रहा है R sin θ/2। तो ये भी आप निकालोगे ना, तो ये भी R sin θ/2 होगी। तो ये हमारा क्या हो गया R sin θ/2, R sin θ/2। तो आधार पूरा कितना बन गया, आधार बन गया R sin θ/2, R sin θ/2, तो 2R sin θ/2। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गई, ये हो गई ऊंचाई, ठीक है। तो चित्र से अगर इस चित्र में हम देखें तो इस त्रिभुज जो बन रहा है, इस त्रिभुज का आधार कितना हो रहा है, तो माइनस में लिख लेते हैं 1/2, आधार आ रहा है कितना 2R sin थीटा, तो 2R sin θ/2 आ रहा है, इंटू ऊंचाई कितनी आ रही है, ऊंचाई आ रही है R cos θ/2, R cos θ/2। तो इतना आपने लिख लिया होगा, ये समझ गए होंगे ना। चलिए इसको भी लिख के इधर साइड में हल कर लेते हैं, ये θ/360 इंटू में क्या πr²। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, कैसे आप लिखोगे यहाँ पर, आप ऐसे लिखेंगे। देखिए इसमें πr² आपको दिख रहा हो, तो लिख लेते हैं एक बार पहले, θ/360 इंटू में πr², ठीक है, माइनस 1/2 r² और 2 sin θ/2 cos θ/2, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसमें देखिए कामन निकलेगा, r² कामन निकलेगा, ठीक है, r² बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा थीटा इंटू में पाई, यहाँ से r² निकाला, पाई और थीटा बचा, नीचे 360 हो गया, माइनस यहाँ पर आप देखोगे r² निकल गया तो बचा 1/2 इंटू में 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, इस तरह आएगा cos θ/2। अब बाहर हमने क्या निकाला है r²। एक सूत्र होता है जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे ना। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा बन जाएगा साइन थीटा, सूत्र होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर इधर जितना कोण लिखा है 2 इंटू में साइन और कॉस लिखा है, तो जो कोण अगर इस सेम कोण लिखे हैं थीटा थीटा, साइन कॉस और 2 लिखा है, तो जितना कोण यहाँ होता है उसका डबल हो जाता है और साइन लग जाता है। तो यहाँ थीटा थीटा था
तो 2 थीटा साइन हो गया। हमारे में क्या लिखा है, हमारे में आ रहा है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2। तो सूत्र के हिसाब से अगर हम चलें तो साइन लिखेंगे, और ये देखिए थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, तो 2 गुणे जितना कोण होता है उसका डबल करना होता है, तभी 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं थीटा इंटू पाई, थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2, ये पूरा बन गया साइन थीटा, और यहाँ पर निकल के आ गया आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र हो गया, यही सूत्र हो गया हमारा किसका, लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, जो कि किताबों में दिया है, प्रूफ कोई दिया है कि नहीं दिया उतना हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन इस तरह से इसका सूत्र जो है निकलता है। अब हमें निकालना है दीर्घ वाले का। चलिए अब देखते हैं हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, दीर्घवृत्त खंड का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मैं पूरे वृत्त में से ना ऐसे बना है कुछ, जिसमें ए वाला हमारा क्या है, यह है लघु वृत्त खंड ना, लघु वृत्त खंड है। तो अगर मैं पूरे वृत्त में से, ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, पूरे वृत्त में से मैं लघु वाले को घटा देता हूँ, लघु ना, लघु वृत्त खंड को घटा देता हूँ, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इस पूरे में से, ठीक है, इसको मैं इतने को हटा देता हूँ, इतने को हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो दीर्घ वाला होगा। तो हम लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे बस। अब देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। अब दोनों में आर स्क्वायर दिख रहा है, निकाल लीजिए। तो पाई बचेगा यहाँ पर, माइनस का ये माइनस अंदर ले जा रहे हैं, थीटा पाई बटा 360, अब ये माइनस यहाँ आएगा प्लस 1/2 साइन थीटा, और यह आर स्क्वायर यहाँ से भी निकाला, आर स्क्वायर यहाँ से भी निकाला। देखिए क्या किया, आर स्क्वायर यहाँ था, आर स्क्वायर यहाँ था, बाहर कर दिया, तो यहाँ बचा पाई, माइनस है अंदर जाएगा तो पूरा बचा हुआ है ना, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो थीटा पाई बटा 360 माइनस में हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर पाई है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ से पाई निकला 1, यहाँ से पाई निकला थीटा बटा 360, अब बाहर निकल गया पाई, प्लस का 1/2 साइन थीटा लिख दिया, और यहाँ हो गया आर स्क्वायर। तो हो गया हमारे किसका, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अब हमें तो ये सब करना नहीं है, लेकिन हमने आपको सवाल लगाते समय कैलकुलेशन सूत्र में याद होना चाहिए, सवाल लगानी है। तो अभी हम इसको बता क्यों रहे हैं, बता इसलिए रहे ताकि आपको नॉलेज रहे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब जब भी याद रखिएगा, जब भी दीर्घ ना लघु की बात होगी, लघु कहीं भी अगर लघु लिखा हुआ मिल जाए ना, लघु, तो लघु के लिए आप क्या करोगे, हमेशा थीटा बटा 360 में मल्टीप्लाई कर दो उस चीज़ में। जैसे परिधि पूछा है तो परिधि में जब हम थीटा बटा 360 से गुणा करेंगे तो जो लघु वृत्त, जो लघु चाप आ रहा था उसका लंबाई आ जाएगी, लघु चाप की लंबाई, ठीक है। फिर से सुनते हैं, अगर आपसे लघु और दीर्घ की बात कर रहा है ना, तो दीर्घ के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये जान लीजिए, 1 माइनस थीटा बटा 360 से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ लिख लिया हमने ना। अभी दो बातें अगर आपने याद कर ली तो देखिए, जब भी लघु लिख के ना, लघु लिख के चाप की लंबाई पूछ रहे हैं ना, लघु चाप की लंबाई पूछते, ठीक है। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है तो परिधि से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करोगे, लघु वाला है तो थीटा बटा 360 और गुणे परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। दीर्घ की पूछता ना, दीर्घ चाप
क्या कर लेते, तब दीर्घ के लिए लिखना है 1 माइनस थीटा बटा 360 n2 में 2 पाई r, परिधि से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह अगर हमसे पूछता लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कुछ मत करिए, लघु बोला है, लिखिए थीटा बटा 360 और गुणा कर लीजिए उससे कितना का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का, क्षेत्रफल की बात करें क्षेत्रफल से गुणा कर लीजिए। अगर दीर्घ त्रिज्य खंड पूछता, त्रिज्य खंड, हाँ, तो दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए लिखते हैं हम क्या, 1 माइनस थीटा बता 360 और इंटू में क्या कर लेते पाई आर स्क्वायर। वैसे ही जब हमसे पूछता लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा अपान 360 पाई माइनस 101/2 साइन थीटा, ये याद रखना है हमें, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। लेकिन याद रखिए जब भी यहाँ पर पाई के साथ थीटा बटा 360 था, लघु था तो पाई के साथ थीटा बटा 360 था, दीर्घ आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, वहीं पे पाई के साथ 1 माइनस 360 बटा थीटा लिख देना है, जहाँ माइनस वहाँ पर क्या कर देना है प्लस। तो फार्मूले को समझाने के हमने जितना भरसक प्रयास हमसे हो सकता था हमने किया, जो भी हम जानते थे वो सारी चीज़ें हमने बताई। प्रयास करना है, लगाना है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। नहीं तो फार्मूले की लिस्ट बनाइए और उसको लिख करके याद करेंगे और सीधे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। फिर भी अगर जान सकते हैं तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सवाल प्रैक्टिस करेंगे। हमसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए, तो हम सिखाएंगे कैसे, ठीक है।